दोस्तों फाइनली TCL का P725 लॉन्च हो चुका है। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी, बट एक्साइटमेंट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मायूसी हाथ लगी है। क्यों लगी है वो वीडियो में आगे बताएंगे, और क्या है इन सारे टीवी में वो भी आपको बताएंगे। इंडिया का पहला एंड्रॉइड 11 टीबी है। TCL का पहला एंड्रॉइड 11 टीबी है। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। ये आपका 43, 50, 55 और 65 इंच में लॉन्च किया गया है। अगर बात करें तो पैनल की, तो यहाँ 4K पैनल दिया है जो कि 60 हर्ट्ज रिफ्रेशिंग रेट पे चलने वाला। इसके साथ आपको डोल्बी विजन मिल जाएगा, HDR10 मिल जाएगा, HLG जैसे फीचर्स आपको इसमें मिल जाएंगे। सबसे जरूरी चीज जो इसमें इनपुट लैग है वो 15 मिली सेकेंड का है, जो कि थोड़ा ज्यादा है। अगर दूसरे टीवी देखें 6-7 मिली सेकेंड होता है, तो यहाँ पे इनपुट लैग थोड़ा सा ज्यादा इसमें दिया गया है। बात करते हैं माइक्रो डिमिंग का ऑप्शन आपको इसमें मिल जाएगा, जो कि एक अच्छी चीज है। और इसमें जो बैकलाइट LED है वो ऐसा नहीं है कि फुल एरे LED है, वो नॉर्मल LED है। आप अगर ब्राइटनेस लेवल की बात करें तो वही 300 निट्स के करीब आएगा। हालांकि इन्होंने बताया नहीं है कितनी है, बट हम मान के चलते 350 निट्स इनके ब्राइटनेस लेवल होगी, क्योंकि इसमें फुल एरे LED नहीं दी गई है। क्योंकि TCL का यही है, जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें मिसिंग कर देते हैं, बाद में वो कुछ महीनों बाद अपडेट करते हैं, बट लोग उस टाइम पे ही पूरी इंफॉर्मेशन इसकी चाहते हैं। मेरे साथ पहले ऐसा हुआ है, इन्होंने इंफॉर्मेशन गलत लिखी थी, तो मैंने आपको इंफॉर्मेशन इनकी ऑफिशियल सारी चीजों से दी थी, उसके बाद इन्होंने चेंज कर दी थी, लोग बोल रहे थे गलत था। बट इस टाइम जो भी ये इंफॉर्मेशन देंगे वही बताया जाएगा, नहीं देंगे तो नहीं बताया जाएगा। जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिसिंग होगी वो डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोडक्ट लिंक के साथ में मिल जाएगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं साउंड की। तो साउंड यहाँ पे 12 वोट्स के 2 स्पीकर यानी 24 वोट्स का साउंड दिया है, जो कि दूसरे अगर टीवी में देखें 50 वोट्स 100 वोट्स तक साउंड आउटपुट आ रहा है। यहाँ पे इन्होंने साउंड आउटपुट वही दिया है जो पहले देते थे। और यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों, डोल्बी एटमॉस DTS सराउंड का ऑप्शन इसमें आपको मिल जाएगा, जो कि बहुत ही कमाल की बात है इसमें डोल्बी एटमॉस आपको मिल जाना। साथ ही साथ बात करें पिक्चर इंजन की, तो AIPQ पिक्चर इंजन मिल जाएगा, जो कि इसमें नई प्रोसेसिंग चिप लगाई गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तरीके से आपकी जो पिक्चर की क्वालिटी है उसको एनहेंस करेगी, फुल HD वीडियो को 4K लेवल तक लेके जाएगी। और साथ ही साथ इसमें MEMC टेक्नोलॉजी भी दी है, जो कि बहुत ही कमाल की बात है MEMC टेक्नोलॉजी देना। बट MEMC टेक्नोलॉजी ज्यादातर आपने देखा होगा, अगर 120 हर्ट्ज रिफ्रेशिंग रेट पर आप आते हैं तब वहां पे ब्लरनेस आ जाती है, वहां पे ये ज्यादा अच्छे से काम करती है। 60 हर्ट्ज पे इतने अच्छे से नहीं काम करती है। तो यहाँ पे 120 हर्ट्ज रिफ्रेशिंग रेट इसमें नहीं है, बट ये MEMC दे दिया है, तो उसका कोई यूज मुझे लगता नहीं है। अगर इसमें प्रोसेसर की बात करें, क्वाड कोर 1.3 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर मिलेगा, 2GB रैम मिलेगी, 16GB इंटरनल मेमोरी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। अगर बात करते हैं दूसरे टीवी में, तो 1.5 गीगाहर्ट्ज तक के प्रोसेसर आ रहे हैं, और 2GB रैम के साथ आपको 32GB इंटरनल मेमोरी मिलती है। तो यहाँ पे मेमोरी थोड़ी सी अनजस्टिफाइड मेरे को लगी। अगर बात करें एंड्रॉइड की, तो एंड्रॉइड 11 यहाँ पे देखने को मिलेगा। बहुत सारे फीचर्स आपको उसमें नए देखने को मिलेंगे, बट इतना भी एक्साइटेड नहीं है। बट हाँ, ये है सिक्योरिटी फीचर्स आपको मिलेंगे। इसमें गूगल होम का कोई भी ऑप्शंस नहीं दिया है, बट जहां तक है एंड्रॉइड 11 में आपको गूगल होम मिल जाएगा आने वाले अपडेट्स में, ऐसा 90% हम लोग कह सकते हैं। बट इसमें TCL होम 3.0 दिया है, जो लुक लाइक गूगल होम की तरह आपको दिखाई देता है। तो अगर गूगल होम मिसिंग है तो वहां पे आप एक्सपीरियंस उस टाइप से कर सकते हैं। तो इसमें बात करते हैं हैंड्स फ्री गूगल वॉइस असिस्टेंट वर्जन 2.0 आपको इसमें देखने को मिलेगा, जो कि एडवांस है, मोर फास्ट है पिछले वर्जन से। इसका फायदा क्या है कि आपको रिमोट को छूने की जरूरत नहीं है, आप बिना रिमोट छुए ही आप अपने टीवी से कह सकते हैं ओके गूगल, और वो काम करना शुरू कर देगा। तो जिसे उसमें बैक में बटन होगा और उसको आप बंद भी कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आपको वीडियो कॉल कैमरा भी मिलेगा, जो फ्रंट में मिलेगा, उसको आप अटैच भी कर सकते हैं, अलग भी कर सकते हैं, लगा भी सकते हैं, और वीडियो कॉल कर सकते हैं गूगल डियो के थ्रू, यानी कि अपने रूम को ही मीटिंग रूम बना सकते हैं, क्योंकि आजकल वर्क फ्रॉम होम हो रहा है। और इस कैमरे में सबसे जरूरी चीज है, आप फ्रंट में इसके स्लाइडर मिलेगा, जिससे आप अपनी प्राइवेसी को सिक्योर कर सकते हैं। उस स्लाइडर को ऑन ऑफ करके, या कैमरे का प्लग आप हटा भी सकते हैं। तो ये बहुत ही अमेजिंग चीज है। इसके साथ ही गेमिंग के एक्सपीरियंस को एनहांस करने के लिए इन्होंने एक कंपनी के साथ टाई अप किया है, जो मोबाइल को ही ऑटोमेटिकली आपका गेम पैड बना देता है, और आप उस मोबाइल के थ्रू ही अपने टीवी पे खेल सकते हैं। और मल्टीप्लेयर गेम आपके फैमिली के और भी मेंबर अलग अलग मोबाइल कनेक्ट करके उसको प्ले कर सकते हैं, जो कि बहुत ही कमाल की बात है। बात करते हैं कनेक्टिविटी की, तो यहाँ पे डुअल बैंड वाईफाई आपको देखने को मिलेगी, जो कि एक कमाल की बात है। इसमें आपको HDMI 2.1 मिलेगी, HDMI 2.02 मिलेंगी, और USB पोर्ट मिलेगी, ईथरनेट
इथरनेट पोर्ट मिलेगा, ऑक्स पोर्ट मिलेगा। कनेक्टिविटी के लिहाज से देखें तो सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे HDMI 2.1 भी आपको मिल रही है, बट HDMI 2.1 होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं पे आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेशिंग रेट होता तो यहाँ पे ज्यादा काम करती PS5 वाले लोगों को। तो ये सारे के सारे कमाल के फीचर इसमें हैं। तो दोस्तों प्राइसिंग की बात करते हैं तो 43 इंच का जो प्राइसिंग है 41,990 रुपए है, जो कि मुझे कहीं से कहीं तक भी जस्टिफाइड नहीं लगता। आप एंड्रॉइड 11 दे रहे हो और एंड्रॉइड 11 का इतना ज्यादा चार्ज आप कैसे ले सकते हैं। यहां तक कि आपका पैनल QLED भी नहीं है, और एंड्रॉइड जो आप सभी जानते हैं कि एंड्रॉइड जो है वो फ्री होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके कोई चार्ज भी नहीं जाता। तो आप किस वजह से आप इस टीवी का प्राइस ज्यादा ले रहे हैं? जो ऑफिशियल प्राइस है यही निकल का है, हो सकता है बाद में ये प्राइस घट भी जाए, तो आप चेक करते रहना। अगर 50 इंच का बात करें तो 56,990 रुपए में ये मिलता है। अगर 55 इंच का बात करें तो 62,990 रुपए का मिलेगा, और 65 इंच की बात करें तो आपको 89,990 रुपीज में मिलेगा। साथ ही आपको अभी लेते हैं 3 इयर्स की पैनल वारंटी भी मिलेगी। तो यहां पे जो प्राइस दिया गया है इतना जबरदस्त, तो आप समझ सकते हैं इतने प्राइस में QLED टीवी मिल रहे हैं, तो इन टीवी को हम क्यों लें? सिर्फ इसलिए ले लें क्योंकि इसमें एंड्रॉइड 11 है, बस इसलिए? नहीं, ये जस्टिफाइड नहीं है। तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आपको ये परचेज करना चाहिए। अगर आपको परचेज करना है तो QLED तरफ के जाइए, जो TCL के दूसरे QLED टीवी जैसे C725 है, उसमें 50 इंच का प्राइस आपको 55 इंच 50,000 तक भी मिल जाता है, और सेल के दौरान आपको 45 तक भी मिल जाता है। तो दोस्तों मेरी रिकमेंडेशन है इस प्रोडक्ट को इस प्राइस पे एटलीस्ट नहीं खरीद सकते। इसका प्राइस अगर कम होता है तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए आपको इसका प्राइस क्या जस्टिफाइड लगता है, या आप क्या सोचते हैं इस टीवी के बारे में, मुझे जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।